नमस्कार दोस्तों, बड़ी न्यूज़ में आपका स्वागत है। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ सवाल मुझे आया इंस्टाग्राम के थ्रू और टेलीग्राम पे भी मुझे सवाल आया। सवाल सेम था, तो मैंने सोचा और मुझे सवाल बहुत ही जेन्युइन लगा। तो थैंक यू फॉर आस्किंग मी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसके पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो और वो फ्रूटफुल है क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। इवन मुझे भी मिली। एक सवाल आता है कि जो बच्चे सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं, आई मीन या तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, इट मीन्स कि आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। अगर एनपीटीईएल पे कोई कोर्स आता है, आप सभी को पता है एनपीटीईएल क्या होता है। एनपीटीईएल काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म होता है किसी भी सब्जेक्ट का इन डेप्थ लर्निंग के लिए। तो अगर आप एनपीटीईएल पे कोर्स इनरोल करना चाहते हैं, आप बीटेक गोइंग स्टूडेंट है, तो कोर्स सिलेक्शन में हमें परेशानी होती है कि कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें ताकि हमें प्रॉफिट हो। हमें प्रॉफिट हो इसका मतलब है कि हमें सेमेस्टर में भी प्रॉफिट हो जाए और हमें फ्यूचर में भी प्रॉफिट हो, उसका सर्टिफिकेशन हमें फ्यूचर में भी प्रॉफिट हो। तो मैं कुछ कोर्स को आज लिस्ट डाउन किया हूँ। ओके, कुछ कोर्स को लिस्ट डाउन किया हूँ। आपको वो कोर्स फ़ायदा करेगा अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं अपने कैरियर में। ठीक है। अब मैं कुछ, अगर आप बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, इट मीन्स आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं जिसको एसडीई कहते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए आपको कोडिंग की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मतलब कोडर नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ओके, ये एक ओशन है जिसके अंदर कई सारे सब ब्रांच होते हैं। लेकिन अगर उस सब ब्रांच में भी आपको डेवलपमेंट के साइड में जानी है, मतलब आपको या तो फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या फिर आपको बैक एंड डेवलपर बनना है। ओके, जिसको हम एस कहते हैं। तो एक कोर्स है जो कि आप प्रोग्रामिंग इन सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये 4 प्रोग्रामिंग कोर्स है एनपीटेल पे, जो कि इस सेमेस्टर के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है। तो आप इस सेमेस्टर के लिए उन पांचों कोर्स में से कोई भी एक कोर्स इनरोल कर सकते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ, प्रोग्रामिंग इन सी, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, प्रोग्रामिंग इन जावा, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, कोई भी एक कर लो। आप पूछोगे भैया कौन सा करना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको या तो जावा जावा की तरफ जाना चाहिए या पाइथन की तरफ जाना चाहिए। जावा की तरफ कब जाना चाहिए, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, इसका मतलब है कि आपको डेवलपमेंट के साइड में रहनी है, तो आपको जावा की तरफ जानी चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री में जावा की डिमांड हो है। लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब में जाना चाहते हैं, ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको जिसमें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, मेटावर्स होता है, डेटा साइंस होता है, डेटा एनालिस्ट होता है, तो बिग बिग डेटा होता है, इन सब टेक्नोलॉजी में जाना है तो आपको पाइथन सीखनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको कोडिंग सीखनी है फ्रॉम बेसिक, तो आपको इन तीन में या तो आप सी प्लस प्लस इनरोल करो, या जावा इनरोल करो, या पाइथन इनरोल करो। इनमें से आप एक इनरोल करो। ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ है। अगर आप अब दूसरी बात कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आता है लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपको कोडिंग नहीं चाहिए लेकिन आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, तो आपके लिए भी प्रोग्राम है जिसमें कि ये है बिग डेटा का कोर्स है। ठीक है। बिग डेटा में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। बिग डेटा कोर्स आईआईटी पटना से होता है, 22 अगस्त तक उसका लास्ट डेट है। फिर उसके बाद आप क्लाउड कंप्यूटिंग जा सकते हैं। सौम्या घोषकर है आईआईटी खड़गपुर के, वहाँ से आप कर सकते हो। उसका भी 8 अगस्त तक इनरोल करने का टाइम है। ओके, उसके बाद सबसे बेस्ट जो होता है, डेटा साइंस का कोर्स एनपीटीईएल ने लॉन्च किया है जो काफ़ी अच्छा है। आपको डेटा साइंस की तरफ जानी चाहिए अगर आपको बहुत अच्छा कोडिंग नहीं आती है और आप आप फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर नहीं बनना चाहते। इसके अलावा भी आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपको डेटा साइंस कोर्स में जानी चाहिए, बिग डेटा में जानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस से गेट की तैयारी कर रहे हैं या आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को पढ़ना है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आईआईटी खड़गपुर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, एनपीटीईएल पे इस सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, आपको वो इनरोल करना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है। ओके, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी इनरोल कर लोगे तो वो भी प्रॉफिट करेगा। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, आपको साइबर सिक्योरिटी या फिर नेटवर्किंग में जाना है, तो साइबर सिक्योरिटी का भी कोर्स अवेलेबल है, साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हो, या फिर ये कंप्यूटर नेटवर्क की तरफ जा सकते हो। ठीक है। अगर आपको तो बेसिक पाइथन आती है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और आप बेसिक और किसी भी ब्रांच के हो, लेकिन अगर बेसिक पाइथन आती है, खासकर मैकेनिकल भी हो और बेसिक पाइथन आती है, तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग का कोर्स है, उसमें जा सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है।
ओके। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल आप कोडिंग नहीं चाहते हो तो आप क्या करो, आप जो आसान सा कोडिंग चाहते हो तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम सीखोगे, लिनक्स सीखोगे, और उसके बाद आप एक दूसरे फील्ड में जा सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं जो बेसिकली लिनक्स एडमिन होता है, सिस एडमिन होता है, विंडोज़ एडमिन होता है, वो भी एक ब्रांच है, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक पार्ट है। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा। अभी फ़िलहाल मैंने डेटा साइंस का जो भी कोर्स मैंने आपको बताया, आप अपने तरीके से, अपने चॉइस से आप उसको चुनना और इनरोल करो। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। होप करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत कुछ है आपको जीवन में करना। ठीक है, और बहुत कुछ आगे सीखोगे। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप क्वेश्चंस करते हो कि भैया ये चीज़ें कैसे हो सकती है। ठीक है, बेस्ट विश, बाय बाय।